सीताराम। रामायण भाग 36। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग धरती पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। भला क्यों न प्रसन्न हो। भगवान रघुनाथ का सानिध्य मिले, उनकी सेवा मिले, उनके दर्शन मिले तो और क्या चाहिए। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों, जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। कौन सा? अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। बोलो श्री दशरथ जी महाराज की जय, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, धर्म के धारण करने वाले, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था, मजबूत प्रेम था। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विसाला। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं, धीरज धरो, तुम्हारे 4 बेटे होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बनाकर बांट दो। हवन का प्रसाद जो अनुपम शक्ति भरा है। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परम आनंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। तब अदृश्य भय पावक सकल सबे समझाए, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। सियावर राम चंद्र की जय। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और बाकी आधे के 2 भाग किए। ध्यान दीजिएगा, राजा ने उस प्रसाद पायस का आधा भाग कौशल्या मैया को दिया और जो आधा बचा उसके फिर 2 भाग की। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। अब शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए।
राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, मतलब उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। क्यों सुख मिला? क्योंकि जिस दिन से श्री हरि लीला से ही, हालांकि वो गर्भ से, जन्म से सबसे न्यारे हैं, पर लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। जा दिन ते हरि गर्भे आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में शोभा दे रही हैं। इस तरह कुछ समय सुख से बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब खुशी से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर राम चंद्र की जय। तो पवित्र चैत्र का महीना, तिथि थी नौमी। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्यारा अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंध से भरी हवा चल रही थी, पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर बिबह बाऊ, हर्षित सुर समतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरि गन मन यारा, स्रवह सकल सरितामृत धारा। श्री राम। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर फूलों की बारिश करने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत तरह से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। सभी लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत जी महाराज की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय, माता पिता की जय। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। आप सबको भी बधाई हो, तीनों लोगों को बधाई हो। मेरे रघुनाथ प्रकट हुए हैं। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। अनंत अनंत बधाइयाँ। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस तरह शोभा के सागर
खर और राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। वै प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निजायुध भुजचारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। जय जय राम, जय जय राम, राधे श्याम राधे श्याम। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस तरह तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर, घर कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। कह दे कर जोरी अस्तुत तोरी, के विद करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावे श्रुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयों प्रगट श्री कंता। जय जय राम, जय जय राम, राधा माधव राधे श्याम। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रति एक रोम में, रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीरजवान विवेकी ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, चक्कर खा जाती है, विचलित हो जाती है। जब मैया को, माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का, बेटे का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कह कथा सुहाई मात बुझाई, जिस प्रकार सुत प्रेम लह। जय जय राम, जय जय राम, राधा माधव राधे श्याम। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान रघुनाथ बालक रूप होकर रोना शुरू कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। कितनी करुणा, कितनी कृपा, आप थोड़ा विचार कीजिए। सीताराम, ये श्री राम अवतार अगर आप रोज गाओ बड़े प्रेम से, तो इतने एक श्री राम अवतार के गाने से तुलसीदास जी महाराज के वचन हैं कि हमारा जन्म मरण रघुनाथ जी काट देंगे। आइए प्रेम से गाएं। माता पुन बोली सो मत डोली, तजों तात यह रूपा, कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावे हरि पद पावे, तीन परे भोकूपा। जय जय राम, जय जय राम, राधा माधव राधे श्याम। जय जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, राधे गोविंद राधे श्याम। जय जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं, अर्थात भगवान सबसे न्यारे हैं। ब्राह्मण देवता, गौ माता देवता और संतों भक्तों के लिए भगवान मनुष्य बनकर अवतार लेते हैं। वे इंद्रियों से परे हैं, माया से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी ही इच्छा से ही बना है।
किसी कर्म के बंधन से परवश होकर 3 गुणों वाला भौतिक पदार्थ से बना शरीर नहीं जैसे हमारा है, वे परम आत्मा है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सर्व संतन की जय। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी आवाज सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां बड़ी प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, ये सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। परमानंद पूर्ण मन राजा कहाँ बोलाई, बजा वह बाजा। और क्या कहा, बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ महाराज के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कह न सिराई। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। नंदी मुख श्राद्ध करे जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्र न कह दीन। सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम।